हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश। एसएस ऑफिशियल टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है यार। पिछली बार मैंने अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो गाना डाला था। कुछ फ्रेंड्स ने देखा भी था, प्रतिक्रियाएं भी मुझे मिली। जिन्हें अच्छा लगा उन्होंने अच्छा कहा। अगर कुछ कमियां रही तो लोगों ने कमियां बताया। मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है आप लोग की कमियां जान के कि मतलब मेरे अंदर क्या कमियां आप लोग बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइज, आज मैं जो कविता आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, देश के ऊपर कविता है, सैनिक की चिट्ठी, जो श्री विनीत चौहान जी द्वारा लिखी गई है कविता। सर ने बहुत अच्छी कविता लिखी है, सैनिक की चिट्ठी। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अपने देश की कविता सुनाएं, अगर देशभक्ति कविता सुनाएं तो किसी गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस की ज़रूरत होती है। हम जिस भी दिन अपने मन से अपने देश को याद कर ले, उन वीर सपूतों को याद कर ले जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और जो भी दे भी रहे हैं, जो दिन रात अपने बिना किसी चीज़ की चिंता किए हुए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। तो उन्हें जिस भी दिन हम लोग याद कर लें वो हमारे लिए बहुत, समझ लीजिए, महोत्सव से भी बढ़कर होता है। तो आज ये कविता मैं सुनाऊंगा, सैनिक की चिट्ठी। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, विनीत चौहान जी द्वारा लिखी गई कविता इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें एक सैनिक होता है, वो अपने परिवारजनों को पत्र लिख रहा है। बॉर्डर पे घायल हो गया है वो सैनिक, और पत्र लिख रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या लिखता है। पहले अपनी माँ को लिखता है कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलयंकर दिख रहा हूँ, माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण, युद्ध था भीषण, मगर ना इंच भी पीछे हटा हूँ। माँ तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में कटा हूँ, माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ। मित्रों, एक एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तूने आज मैंने पूर्ण की है। छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह सौदा हुआ हूँ। कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह शैदा हुआ हूँ। लग रहा है सिंहनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंहनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। ये न समझो माँ, ये न समझो माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। माँ को पत्र लिखने के पश्चात वो सैनिक अपने पिता को पत्र लिखता है। ये देखते हैं कि क्या लिख रहा है कि मैं तुम्हें बचपन में ही पहले बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर ना पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर ना पाया। ओह पिता, यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है। आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। अब वो अपने भाई को लिखता है। मित्रों, देखिएगा कि अपने भाई को क्या कह रहा है कि सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, ओह मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, ओह मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ। मित्रों, बचपन में खिलाया होता है, पुचकारा होता है, तो वही याद कर रहा है कि मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ। कह रहे पर अनुज विश्वास रखना, पर अनुज विश्वास रखना, मैं नहीं थक कर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। मित्रों, वो अपनी पत्नी को लिख रहा है। देखिए देखिए कि क्या मांगता है अपनी पत्नी से। वो एक वीरांगना है और वीरांगना, एक वीर अपनी पत्नी से क्या मांग रहा है। देखिएगा कि बहुत मुश्किल होता है कि जब पति अपनी पत्नी से ऐसी कोई चीज़ मांगे तो, और वो दे रही है, लेकिन वो वीरांगना है ना, वीर की पत्नी है। आइए देखते हैं कि वो क्या मांग रहा है। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूँ। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पाँव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तिया की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूँ बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा है कहाँ, कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि हम उनसे रूठे हुए हैं। तुम उन्हें समझाना यूं जिद पर अड़ जाते नहीं हैं, और जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहाँ कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूँ, एक आधी सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से कर रहा हूँ।
वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूँ, वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूँ। और मैं दुश्मन की गोली बन प्रभंजन रोकता हूँ। तुम अकेली हो न इस धैर्य को खोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपथ की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी वह अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी वो अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।